हेलो, मेरा नाम महेंद्र जगरवाल है और मैं कुछ सालों से 11th और 12th क्लास को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो अगले कुछ मिनट में आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को डिलीवर करता हूं। तो आज हम कवर करते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम ने क्या बताया? ओम ने क्या बताया? ओम ने बताया कि कोई भी चालक तार है ना? तो उसके ऊपर आरोपित वोल्टता और धारा है, दोनों के मध्य संबंध स्थापित करके बताया। तो कहने का मतलब चालक के लिए वोल्टता और धारा दोनों के मध्य संबंध स्थापित करके उसने बताया। तो किस प्रकार से उसने बताया? तो उसने कहा कि कोई चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्थाएं नियत रखकर, भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है? इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल, ताप और दाब आदि को कांस्टेंट रखकर, नियत रखकर, अगर इस पर आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाया जाए, इसके ऊपर आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाया जाए या फिर वोल्टता आरोपित की जाए, तो आरोपित वोल्टता इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। तो इस बात से समझिए आप इस चीज को, ये तो डेफिनेशन थी, तो यहां से समझिए ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्थाएं मैंने नियत रख दी, जैसे कि क्षेत्रफल, लंबाई आदि और ताप और दाब आदि नियत हैं। इसको नियत रखकर मैंने क्या किया? यहां पर V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो यहां पे धारा प्रवाहित होती है कितनी? I। इसी तार को, अगर इसी तार को सेम है तार ये, जिसकी लंबाई भी L है, क्षेत्रफल भी कितना है? A। अब इस तार को अगर मैं कनेक्ट करता हूं, जोड़ता हूं इस वाली बैटरी से डबल बैटरी, यानी कि 2V बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो यहां पे जो धारा प्रवाहित होती है इस स्थिति के अंदर पहले की अपेक्षा डबल होती है। तो कहने का मतलब यहां पे धारा प्रवाहित हो रही थी I जब मैं वोल्टा अप्लाई करता हूं V, और यहां पे हो रही है 2I जब मैं वोल्टा करता हूं 2V। अगर मैं वोल्टा को 3 गुना करता तो यहां पे धारा भी कितनी हो जाती? 3 गुनी। इसी प्रकार से मैं वोल्टता को 4 गुना करता तो प्रवाहित होने वाली धारा भी कितनी हो जाती? 4 गुना। और अगर मैं वोल्टता को आधा कर देता तो धारा भी कितनी हो जाती? पहले की अपेक्षा आधा। तो कहने का मतलब उसने ये बताया कि वोल्टता जो है वो, आरोपित वोल्टता है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती प्राप्त होती है। तो यहां से अपने को प्राप्त हो गया V समानुपाती I। वोल्टता धारा के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? वोल्टता है तो धारा के समानुपाती है। इस प्रकार से अब समानुपाती का निशान अपन हटाते हैं तो एक नियतांक निकल के आता है, और इस नियतांक को हम बोलते हैं प्रतिरोध, जो कि होता है धारा के मार्ग में रुकावट को दर्शाता है। प्रतिरोध किसको दर्शाता है? धारा के मार्ग में रुकावट को दर्शाता है। और इस वजह से समानुपाती होने की वजह से V और I के मध्य, वोल्टता और धारा के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि समानुपाती के ग्राफ को दर्शाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन समझ पाए कि भाई चालक तार के लिए ओम ने समझाया कि चालक तार के लिए वोल्टता और धारा के मध्य क्या संबंध है। आप लोग भी समझ पाए होंगे। थैंक यू।